धरणाबद्दल म्हणजे ते विहार ते म्हणजे बौद्ध विहार जातं. लेण्या जे आहेत ते म्हणजे 5 पांडव नाही आहेत ते. ते फक्त बुद्धाची मूर्ती आहेत. नमस्कार, नमो बुद्धाय। मैं मीनल सपना आवाज टीवी चैनल से। मैं यहाँ पे बोध गया टेम्पल के पास में कालचक्र मैदान में हूँ। यहाँ पे 37 ईयर्स से बौद्ध उत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आजू बाजू में कि कितने सारे जनता यहाँ पे बौद्ध उत्सव मनाने के लिए आए हैं। तो एक एक करके हम सबसे पूछ लेते हैं कि वो कहाँ से आए, सबका परिचय ले लेते हैं। मॅडम तुम्ही कुठून आलेल्या आहात? मी अकोला काकूसोबत बोला. ओके, बोलून घ्या ना जे काकूसोबत बोलायचं. बोला. काकू तुम्ही बोला. हा, आम्ही अकोल्याहून आलेलो आहो बुद्ध जयंतीसाठी. आम्हाला खूप आनंद राहते वर्षाच्या वर्षा. आलो आम्ही बुद्ध गायला. नेहमी येत असता का? नाही, आम्ही पहिलंच वर्ष आहे माझं. हा. ओके, काकू पहिल्यांदा आलेले आहेत आणि अजून काही सांगायचं असेल तर तुम्ही सांगू शकता, लाजू नका. आलेला आहे आपल्याबद्दल. लाजेचं काय, आपल्याला आनंदच आहे ना मग. चला अजून मागे काही सर आलेले आहेत त्यांच्यासोबत आपण बोलूया. तुम्ही कुठून आले आहात? अकोल्यावरून. तुम्ही नेहमी येता का? हा, नेहमी येतो. ओके ओके. काय वाटतं तुम्हाला त्याच्याबद्दल? चांगलं वाटतं, शांत वाटतं मन. अच्छा, शांत वाटतंय. हम्म. ओके ओके. तुम्ही नागपूरहून. तुम्ही सांगा काही परिचय द्या आपला. तुम्ही कुठून आले? काय मी आले? नागपूर कसं बुद्धनगर वाटतंय? जसवंत टाकीजच्या मागे. छान आहे इथला परिसर. खूप चांगली व्यवस्था केलेली आहे. ठीक. जय भीम. नमो बुद्धाय. काका तुम्ही सांगा. लक्ष्मण गजबे, राहणार अकोला, महाराष्ट्र. या ठिकाणी मी नियमित असतो. मी उपासक आहे, ध्यान साधना करत असतो. ह्या ठिकाणी जो बी बुद्धाच्या मार्गाने जाईल त्याचा कल्याण आहे. हा मुक्तीचा मार्ग आहे. प्रत्येक मानवानं हा मार्ग अपनावा अशी आमची वाली इच्छा आहे. आणि या ठिकाणी आणि तुम्हाला आंदोलन बद्दल आपलं काय आंदोलन बद्दल हे आहे की आपल्याला जे जे महाबोधी आहे तो विहार आहे ते बुद्धाची हवाली करण्यात यावं, कारण ते श्रद्धास्थान आहे असं आमची विनंती आहे बुवा. हो. तरी तुम्ही सर सरकारला काय अपील कराल? आमचं कारण सर की आता म्हणजे सर सरकारला आमची एवढीच अपील आहे की आमचा जो महाबोधी विहार आहे तो बुद्ध लोकांच्या स्वाधीन करण्यात यावे बा, हेच विनंती आहे. ओके. तरी तुम्हाला सरकारबद्दल अजून काय अपेक्षा आहे? कारण की आता इतके महिने होऊन राहिलेले आहे. कमीत कमी 3 महिने जवळपास होत आहे. अजूनपर्यंत त्यांनी काही त्यांचं म्हणजे त्यांनी सांगितलेलं नाही आहे की काय, अजून पिटिशन दिलेलं नाही. तर तुम्हाला काय वाटतं? आता त्यांच्या मनात काय आहे तर आम्ही काय बोलणार आहे, त्यांच्या मनामध्ये काय आहे विचार. पण आमची विनंती आहे की बा त्यांनी द्यायला पाहिजे. 3 महिने होऊन त्याच्यावर काहीतरी डिसिजन घ्यायला पाहिजे असा आमचा विचार आहे. आता तुम्ही आलेच आहात, तर तिथे पण तुम्ही आता आंदोलनाला गेले होते का? आता आंदोलन ओके, तुम्ही पण आंदोलनाला सहभाग घेऊ द्या आता सहभाग आणि घेऊ द्या. सर्वांना घेऊन जा. जितके हा. लोक जास्त संख्येने तिथे आम्ही आता हजर होईल जाणार तेवढं आहोत चांगलं. तिकडे. आम्ही आता जाणार आहोत तिकडे आंदोलनात सहभागी होण्याकरता. सर्वांना घेऊन चाललो आम्ही. काका तुम्ही कुठून आल्यात? मी प्रकाश वाहुरवाग, अकोला जिल्हा अकोट तालुक्यामधून आलेलो आहो. मी दरवर्षी इथं बुद्ध विहाराला वंदन करण्याकरिता येत असतो. आज जे आंदोलन आहे त्या आंदोलनाला माझा पाठिंबा आहे आणि मी माझ्या अकोला जिल्ह्याच्या वतीनं सांगू इच्छितो की इथलं जे सरकार आहे या सरकारने ज्याप्रमाणे आपले देशाचे पीएम मोदी जी हे परदेशात जाऊन मैं बुद्ध की देश से आया हूँ ही जशी वाहवा करतात त्याचप्रमाणे त्यांनी सुद्धा इथं लक्ष घालून हा विषय इथं संपवायला पाहिजे. 3 महिन्यापासून आमचे भंतेजी इथं उपोषणाला बसलेले आहेत. करिता आमची नितेश सरकारला हेच सुद्धा विनंती आहे की त्यांनी लवकरात लवकर हा प्रश्न मार्गी लावावा. एवढीच मी त्यांना विनंती करू शकतो. चला ठीक आहे, थँक्यू, धन्यवाद. काका तुम्ही कुठून आले आहात? आम्ही वडाळे देशमुख तालुका अकोट जिल्हा अकोला इथून आलो आहे. तुम्ही तुमचा परिचय द्या आणि तुम्ही किती वर्षापासून इथे येत आहात आणि तुमचं आंदोलन बद्दल काय आहे? नाही, आंदोलनाला आमचा पाठिंबाच आहे, त्याकरता झालो आम्ही इथं. दरवर्षी येत असतो. बाकी तर काही नाही. सोबत आलेले आहे. तुम्ही पण सांगून द्या फक्त नाव वगैरे काय. विमल भीमराव वरुडे, वडाळे देशमुख. इथून आलो 3 वर्ष झाले. दरवर्षीच येत असतो आम्ही. हाँ, उत्तर प्रदेश से भी हमारे साथ में कुछ उपासक उपासिका आए हैं, तो उनके साथ भी हम बात कर लेते हैं, उनका भी परिचय ले लेते हैं. चलो ठीक है. आप कहाँ से आए हो सर? यूपी बिजनौर से। आपका क्या न्यूज़ ये जो है बौद्ध उत्सव के बारे में और आंदोलन के बारे में कुछ आप बताइए. हम बुद्ध जयंती के लिए यहाँ आए हुए हैं।
जो बैसाख की पूर्णिमा होती है, जो वैशिका पूर्णिमा होती है, उसी के लिए हम उसके उपलक्ष्य में आए हैं। और पहली बार हम यहाँ पर आए हैं। धरना हमसे अलग है जी। सर आप बताइए। हाँ जी, उसके बारे में तो हमें नहीं मालूम कि बुद्ध। जी जी बुद्ध। जी बुद्ध, ये पहली बार है पहली बार आए। जी। चलो ये पहिली बार आहे. आप कहाँ से आए हो सर? अच्छा, हे आमचे महाराष्ट्र गोंदियावरनं काही उपासक आलेले आहेत, त्यांच्यासोबत पण आपण बोलूया. तुम्ही तुमचा परिचय द्या. तुलसीदास बाबूराव खोब्रागडे, पालांदूर. किती वर्षापासून येता, काय येता हे सांगा. माझा पहिला वर्ष आहे. ओके. पहिलं वर्ष आहे. पहिला वर्ष. तुम्ही धरण्यामध्ये गेले तर धरण्याबद्दल काही सांगा. धरणाबद्दल म्हणजे ते विहार, ते म्हणजे बौद्ध विहार जातो. लेण्या जे आहेत ते म्हणजे 5 पांडव नाही आहेत, ते फक्त बुद्धाची मूर्ती आहेत. किती आहे बद्दल सांगा. काही तुम्ही आता धरण्याला गेले तर तुम्ही धरण्याला जाऊन व्हिजिट केली, घेऊन आलेत का? देऊन आलो. घेऊन आलेत का? तुम्हाला वाटतं का धरणा हा किती ऍक्ट रद्द झाला पाहिजे? झाल्या पाहिजे. तुम्ही सांगा ना तिकडे. BTI हा जेव्हा आहे तो रद्द झाला पाहिजे. कालचक्र मैदानवर हा जो बुद्ध जयंतीचा प्रोग्राम होता है त्याकरता हिंदीमध्ये ओके. कालचक्र मैदान पे जो बुद्ध जयंती का प्रोग्राम हो रहा है जो 11, 12, 13 तारीख को यहाँ पे रहेगा, तो उसके लिए भंते जी और उपासक उपासिका भी है, तो भंते जी से भी हम बात कर लेते थे, उनका परिचय ले लेते कि वो कहाँ से आए हैं. तो भंते जी आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम भंते सुमेध बोधी है और मैं मुंबई से आया हूँ। और मैं अकेला मुंबई से नहीं आया हूँ, तो मेरे साथ 10-15 उपासक भी आए हैं और 4-5 भिक्षु भिक्षुनी भी आए हैं। तो ऐसा मिला के हम लोग 25 या 30 लोग मुंबई से आए हैं और ये माता जी लोग वगैरह है, भंते जी लोग हैं। तो ये भी महाराष्ट्र के अन्य राज्य से अन्य शहर से आए हैं, जैसे कोई भंडारा से आए हैं, कोई नागपुर से आए हैं। तो हम लोग 20 या 30 लोग ऐसे मुंबई से, नागपुर से, भंडारा से आए हुए हैं यहाँ पे। हाँ, जो हमारा धरना चल रहा है BT एक्ट 1949, उसके बारे में भी आप थोड़ा बताइए, क्या आपका क्या मत है? देखिए ये BT एक्ट जो है, ये जो जूना वाला कायदा है, इस कायदे को बदलने के लिए बहुत सालों से संघर्ष चल रहा है। अब मैं तो 2009 में भिक्षु बना, तब से मैं ये संघर्ष देख रहा हूँ। जैसे सुरई ससाई भंते जी ने संघर्ष किया था। सबसे पहले तो हम तो नागपुर के हैं, तो नागपुर से हमको पता चला कि नागपुर में सबसे ज़्यादा पहला संघर्ष अगर किसी ने किया था तो वो भंते सुरई ससाई जी ने संघर्ष किया था। उसके बाद भी कई भिक्षुओं ने संघर्ष किया, संघर्ष कर रहे हैं। तो अपने तरीके से वो ये जो जूना कायदा है वो बदलने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष निरंतर चालू है। और देखिए ये जो अभी कल का जो दिन है 12 मई का, जो वैशाख पूर्णिमा का दिन है, तो ये तो बड़ा पवित्र दिन था। तो हमने ये सोच के सभी लोगों को माइंड ऐसा हमने तय कर लिया था, संकल्प कर लिया था कि ये वैशाख पूर्णिमा के दिन ये जो जूना जो एक्ट है वो खत्म हो जाएगा और नया एक्ट लागू होके भारतीय बौद्धों को ये महाबोधि महाविहार दे दिया जाएगा। तो अभी तो फिलहाल भारत और पाकिस्तान की वजह से, युद्ध होने के वजह से कुछ चीज़ें थोड़ा सा रखड़ गई है। तो लेकिन ये जो है कायदा, हम जो इसे ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसका आने का भी हमारा संकल्प है। यहाँ पे आने का ये संकल्प भी हमारा है। ओके। भंते जी, ये जो बुद्ध जयंती है उसके ऊपर आप सभी लोगों से क्या कहना चाहोगे? देखिए ये जो वैशाख पूर्णिमा है, ये सिर्फ भारत के ही बौद्धों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये वैशाख पूर्णिमा जो 120 या 130 देश है, जो कम ज़्यादा प्रमाण में बौद्ध लोग रहते हैं, थाईलैंड है, मलेशिया है, वियतनाम है, कंबोडिया है, श्रीलंका है, अन्य अन्य जो बुद्धिस्ट देश है, उनके लिए भी ये जो दिन है वो बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। तो और ये दिन को सभी लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से इसको पालन करते हैं, इसको फॉलो करते हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा का इतना बड़ा महत्व है हमारे इस जम्बू द्वीप में, हमारे इस ब्रह्मांड में, हमारे इस पृथ्वी पे कि तथागत भगवान बुद्ध को सम्यक जो ज्ञान प्राप्त हुआ
वो वैशाख पूर्णिमा का दिन हुआ। उनका जो जन्म हुआ सिद्धार्थ गौतम का, वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन, और जिनका महापरिनिर्वाण हुआ वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो क्या हुआ, पहली बार ऐसा कोई धम्मगुरु बोलो या ऐसा कोई निब्बान प्राप्त या मुक्त पुरुष बोलो जिसके जीवन में पहली बार ये नेचर ने भी उनको इतना साथ दिया, नेचर भी उनके कदमों के नीचे आके संभल गया, नेचर ने भी अपने हाथ टेक दिए उस तथागत भगवान बुद्ध को जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। तो ये वैशाख पूर्णिमा का दिन तो इतना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जब नेचर ने उनके सामने घुटने टेक दिया तो हम तो नेचर के ही पार्ट्स हैं ना, हम तो मनुष्य लोग हैं। हमारा तो भव संसारण चलता रहता है, जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त करना, जन्म लेना, और पूरे वर्ल्ड में ये बात, ये कॉन्सेप्ट, ये बुद्धिज्म सभी लोग फॉलो करते हैं। तो आप सोचिए वैशाख पूर्णिमा कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, हमारे लिए ही नहीं है तो भारत के सभी जाति धर्म के लोगों के लिए या अन्य लोगों के लिए जिनको भगवान बुद्ध के बारे में मालूम है, उन लोगों को ये बात बहुत अच्छे समझ में आती है कि वैशाख पूर्णिमा ये पवित्र दिन तो है, लेकिन इसके सामने अन्य कोई भी दिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है भारत के अनुसार जितना इम्पोर्टेंट वैशाख पूर्णिमा है। तो हम तो भारतीय लोगों से यही कहेंगे कि इस वैशाख पूर्णिमा के दिन आप बड़े ही श्रद्धा भाव से रहिए, बड़े ही सुबह से लेके शाम तक आप अपना वर्क स्पिरिचुअलिटी कीजिए, जिससे आप वंदना कीजिए, ध्यान भावना कीजिए, दान पारमिता का अभ्यास कीजिए, एक में एक से बड़े ही बंधु भाव से, मैत्री भाव से बात कीजिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, स्पिरिचुअली डेवलपमेंट करने के लिए बहुत प्रयत्न कीजिए, रात भर परित्राण पाठ करने का प्रयत्न कीजिए। तो अपने मन को शुद्ध करने के लिए पूरा 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 अपनी ताकत झोंक दीजिए, अपने मन को भी शुद्ध कीजिए, औरों के मन को शुद्ध करने के लिए सहायक हो जाइए। इस देश में भी बुद्ध धम्म का जो शुद्धता है वो दुनिया भर में पसरे, इस देश में भी पसरे, और सारे जगत में लोग मन शुद्ध होके बड़े ही शांति भाव से, प्रेम भाव से, एक में एक से गले लग के जीवन जिए, जो आज तो हो नहीं रहा। लेकिन ये अगर बुद्धिज्म को इस तरह से हम लोगों ने जिएंगे तो कोई भी इस भारत में जो बड़ी बड़ी जाति व्यवस्था फैली हुई है, जाति के नाम पे लोगों को मारा जाता है, जाति के नाम पे लोगों देशों में फाइट्स होता है, गोलीबारी होती है, हमारे सैनिक मारे जाते हैं, उनके सैनिक मारे, ये जो सब प्रॉब्लम जो चल रहा है, ये प्रॉब्लम बौद्ध धम्म का पालन करने से पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन को इस तरह से पालन हमारे बौद्धों ने करना चाहिए, जिस तरह से हमारे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बुद्ध धम्म को आगे बढ़ाने के लिए और बुद्ध धम्म का पालन करने के लिए। धन्यवाद। चलो अभी उपासक से बात कर लेते हैं। मेरा नाम विष्णु कामले, मुंबई से राहुल बंती जी ने हम लोग को 25 आदमी को यहाँ लाया है, 25-30 आदमी को, और बढ़िया से बढ़िया ये काम चल रहा है। और आप भी ये मुलाकात लेकर जो प्रसिद्ध कर रहे हैं उनके लिए हम आपको धन्यवाद देगा। आप बताइए कि आप कब से आ रहे हो, धरने के बारे में बताइए, सारी चीजें बताइए। हम 3 साल से यहाँ आ रहे हैं, बंती जी ने इधर लाए, तभी से हम आते और फॉलोअप करते, दर्शन लेके जाते और बुद्ध का प्रचार करने का हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं। आज पहला दिन है बीटीएमसी के अंदर 3 दिवसीय जो कार्यक्रम हो रहा है बुद्ध जयंती का, उसको लेकर बीटीएमसी की तरफ से भोजनदान का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। भगवतो सावक संगो सामेति पतिपन्नो भगवतो सावक संगो यविदं वो बड़े स्तर पर हो ना, साथ खाना बहुत लोग अभी सर, कल बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, तथागत बुद्ध की जयंती पूरा विश्व मना रहा है, और आप उससे एक दिन पूर्व यहाँ कालचक्र मैदान के अंदर संग दान कर रहे हैं, भोजन दान कर रहे हैं। परिचय के साथ बताएं इस पूरे व्यवस्था को कैसे देखते हैं। मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह है
हम लोग वर्ल्ड बुद्धिस्ट मेरिट सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। हम उस सोसाइटी का प्रेसिडेंट है और ये सोसाइटी ताइवान का है जी, ताइवान का है। हम लोग लंगर आज से नहीं, कल शाम से चला रहे हैं। कल शाम को भी 600 लोग खाना खाए थे जी, और ये कंटिन्यू रहेगा। कल बुद्ध जयंती है तो उस अवसर पर BTMC का प्रोग्राम है लंगर चलाने का। फिर 13 तारीख को भी हम लोग चलाएंगे। कल BTMC की तरफ से, कल BTMC की तरफ से, और 13 को हम लोग करेंगे। चूंकि कल तो बहुत लोग देंगे, लेकिन होता क्या कि जो आते हैं लोग दर्शनार्थी श्रद्धालु आते हैं तो उनको खाने पीने के लिए दिक्कत हो जाती है। पहले आते हैं लोग, 1-2 दिन पहले आते हैं, उस वक्त दिक्कत हो जाती है। तो जिस दिन बुद्ध जयंती है उस दिन तो बहुत लोग दान करते हैं, खिलाते हैं, लेकिन उसके आगे या पीछे नहीं करते। तो बुद्ध जयंती पर क्या कहना है सर आपका, बधाई दीजिए पूरे देश को। 2569वां बुद्ध जयंती है और भगवान बुद्ध के शांति का संदेश विश्व में जो उन्होंने दिया था, और यदि उनके सिद्धांत पर लोग चले तो दुनिया में एकदम शांति बना रहे। जैसे अभी तो फिलहाल देख ही रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, चल नहीं रहा है, वैसा कुछ माहौल बना है। तो पंचशील का लोग पालन करें तो सारा विश्व में शांति स्थापित हो सकता है। धन्यवाद। परिचय के साथ बताएं, आज आप लोग संविधान बोध गया की इस पवित्र कर रहे हैं और कल तथागत बुद्ध का जन्म जयंती जो है पूरा विश्व मनाएगा। हम लोग कल भी दोपहर, परिचय के साथ, मेरा नाम कौशल कुमार हुआ, बोधिया के रहने वाले हैं। कल भी हम लोग 5 बजे भोजन व्यवस्था किए थे। यहाँ पे जितना भी लोग हैं और उनको बुद्धिस्ट लोग यहाँ पे तीर्थयात्री आए हुए हैं पूर्णिमा जयंती में, सबको हम लोग आज नहीं कितने साल से हम लोग का एक ट्रस्ट है वर्ल्ड बुद्धिस्ट मेरिट सोसाइटी, उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे खाना वितरण करते हैं। और कल, आज और कल भी होगा, कंटिन्यू चलेगा जब तक ये बुद्ध जयंती चलेगा, जब तक कंटिन्यू हम लोग खाना यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट। तो क्या संदेश है सर बुद्ध जयंती पर? संदेश यही है कि हम लोग जो भी यहाँ पे आए हुए हैं भिक्षु लोग और जो बुद्धिस्ट डिवोटीज जो भी आए हुए हैं यहाँ पे, अच्छे से उनका व्यवस्था हम लोग जितना होता है उतना देखभाल कर रहे हैं। अच्छे से पूजा पाठ करें, सेलिब्रेट करें, यही हम लोग का कामना है।